अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ यूनिट नंबर 4 रॉक्स में स्टूडेंट आज हम टाइप्स ऑफ रॉक्स की सेकंड टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सेडिमेंट्री रॉक्स। जी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सेडिमेंट्री रॉक्स की तस्वीर देखें ताकि आपको समझ आए कि ये रॉक्स कैसी होती हैं। इनको हम थल्चर्ड रॉक भी कहते हैं। गदलापन होता है, यानी ये इतनी सॉलिड इतनी नहीं होती हैं, ये ज़्यादातर सॉफ्ट रॉक्स कहलाती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस एंड ओशन फ्लोर्स। ठीक है, सतह ज़मीन और समंदरी के तह में फ्लोर्स में ये दोनों जगह पाई जाती हैं। द वर्ड सेडिमेंट्री डाइवर्स फ्रॉम आ लैटिन वर्ड सेड्रा मीनिंग टू सेटल। ठीक है, ये यूनानी अल्फाज का ज़ुबान के लफ्ज़ सेंड्रा सीड्रा से निकला है जिसका मतलब है सेटल के यानी आबाद होने के। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रोकन पार्टिकल्स ऑफ अदर रॉक्स। ठीक है, इसीलिए ये जो चट्टानें हैं दूसरी जो चट्टानों के टूटे फूटे ज़रात होते हैं, ब्रोकन पार्टिकल्स यानी जो चट्टानों के जो टूटे हुए ज़रात होते हैं उनसे मिलकर बनती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सेडिमेंट्स। दीज आर आल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके अलावा ये जानवरों पौधों के बकाया जात से भी मिलकर ये चट्टानें बनती हैं। दीज रॉक आर यूजली फॉर्म इन द लेयर्स कॉल्ड स्टेरा। ठीक है, जिस चट्टान की जिस परत से ये बनती है उस परत को स्टार्टा कहते हैं। जी स्टूडेंट, द फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक है, ये आपको कुछ 4-5 वेज बताए गए जिन तरीक़ों से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। सबसे पहले वेदरिंग मतलब तोड़ फोड़ होना। चट्टानें जो टूट फूटती हैं वो कौन कौन सी वजह से होती है? हवा पानी वगैरह से चट्टानें जब टूट फूट जाती हैं वो वेदरिंग कहलाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें यही सारे अनासर शामिल हैं, बारिश, पानी और रुतूबत, ह्यूमिडिटी, ठीक है, विंड्स वगैरह शामिल है, इसलिए इसका नाम वेदरिंग रखा गया। सेकेंड है एरोजन मतलब होता है कटाव वगैरह। ठीक है, डिस्ट्रक्शन। एरोजन में भी यही एलिमेंट शामिल होते हैं, हवा वगैरह जो कि चट्टानों को तोड़ते फोड़ते हैं। आप इस ये स्टूडेंट एरोजन का आप देखें। ठीक है, वेदरिंग में उसने चट्टान को तोड़ फोड़ दिया और एरोजन ने उसको अपनी जगह से हटा दिया। तीसरा प्रोसेस जो है डिपोजिशन का मतलब होता है तह नशी हो जाना। ठीक है, सेडिमेंट सेटल ऑन द ओशन फ्लोर एंड फॉर्म लेयर ओवर टाइम। हवा ने एक चट्टान को तोड़ा फोड़ा, एरोजन ने उसको वहाँ से मूव कर दिया। तीसरे प्रोसेस में वो समंदर की तह में, सेडिमेंट्स का मतलब ये हो कि तह में बैठ जाना। ठीक है, यानी जो चट्टान के ज़रात वगैरह वो लेयर्स में बैठ जाते हैं। फिर फोर्थ में वो क्या होते हैं? कंपैक्शन यानी दब जाना। ठीक है, कंपैक्शन में क्या होता है कि जो अपर लेयर्स होती है उसने सेडिमेंटर को इनको प्रेस किया और ये जो है ना ऑन लोअर लेयर में, और ये स्क्वीज़ डैम हो जाती है, वो दब जाते हैं। जो आखिर में होता है सीमेंटेशन यानी यकजा हो जाना, एक ठोस शक्ल बन जाना। इसमें क्या होता है कि आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। क्लियर हो गया? बहुत ही ईजी है। इस डायग्राम की मदद से आपको ये 5 प्रोसेस समझना बहुत आसान है। ठीक है, फॉर्मेशन और सेडिमेंट्री रॉक जो है ना इस तरीके से बनती हैं। जी, फॉर्मेशन के बाद हम उसके टाइप्स पढ़ते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स कितने टाइप्स की होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है वो बेसिकली इनकी 3 टाइप्स होती हैं। ओरिजिनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक है, केमिकली है और मैकेनिकली है। पहले हम पढ़ेंगे ओरिजिनिकली, यानी कोई ओरिजिन, कोई ऑर्गेनिकल, कोई ऑर्गन इसमें शामिल हो गया। ऑर्गन्स में क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉसिल ऑफ द फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा मीन वेजिटेशन और प्लांट। ठीक है, यानी जो इस इलाके के सब्ज़ा और पौधा होता है किसी भी ख़ास क्लाइमेटिक रीजन में। ठीक है, मुख्तलिफ आपको पता है ना क्लाइमेटिक रीजन मुख्तलिफ क्लाइमेट के लिहाज से रीजन है, तो किसी भी ख़ास क्लाइमेटिक रीजन के जो फ्लोरा यानी वेजिटेशन और प्लांट होते हैं और फ्यूना एनिमल लाइफ जो होता है। ठीक है, मैंने मुख्तलिफ क्लाइमेट रीजन के जो पौधे और जानवर होते हैं वो फ्लोरा और फ्यूना का टर्म उनके लिए यूज़ होता है। When plants and animals die, their bodies decompose and bury in the land or in ocean floors. Over years, animals remain bone shells वगैरह and the plants remains root and leaves वगैरह piles up as the organic
डिपॉजिट्स एंड फॉर्म ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स के जब जानवर और पौधे मरते हैं तो उनके अजसाम वगैरह वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, मिट्टी वगैरह में मिल जाते हैं और बराए इन द लैंड ज़मीन या समंदर की तह में जब ये दफन हो जाते हैं तो साल गुजरने के साथ, ठीक है, सालों बाद ये जानवर जो है ना, यानी उनके बोन्स, जानवरों के जो हड्डियाँ और शेल्स वगैरह और पौधों के पत्ते और रूट्स वगैरह जो है ना, वो एक ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स बन जाते हैं, ठीक है, तहनशीन होने के बाद वो डिपॉजिट्स बन जाते हैं इन फॉर्म, और वो बनाते हैं ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। यानी तो ऑर्गेनिक रॉक जिसको हम नबाताती या उजियाती सेडिमेंट्री चट्टान कह सकते हैं, जैसे कि चौक है, डोलोमाइट है, लाइम स्टोन है एंड कोयल आर एग्जाम्पल ऑफ दीज रॉक्स, ठीक है। ये जो 4-5 एग्जाम्पल हैं वो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक की मिसालें हैं। The organically formed sedimentary rocks are subdivided into 2 types. आगे ये जो ऑर्गेनिक तौर पे जो चट्टानें बनती हैं उनको मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, कैल्कोआरवेस और कार्बोनिक्स ऑयस सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ना, ये इनके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं जी। अब नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं कि चौक और लाइम स्टोन जो है ना, वो कारकोरियस सेडिमेंट्री रॉक्स है क्योंकि ये जानवरों के बकाया जात से बनी है, जैसे कि ये हड्डियाँ हैं, ये शेल्स वगैरह, इनसे चौक और लाइम स्टोन जो बना है, यानी वो चट्टानें जो जानवरों के रिमेन से बनती हैं वो कैलकारियस कहलाती हैं। और जो चट्टानें पौधों के, ठीक है, पौधों के रिमेन से बनती हैं, जैसे कि कोयला वगैरह है, ठीक है, वो कहलाती हैं कार्बोनिक साइज सेडिमेंट्री, ठीक है। यानी जो पौधों के बकाया जात, जो पौधे ज़मीन में दफन हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी जड़ों पत्तों को साल गुजरने के बाद उनसे जो चट्टानें बनेंगी वो, और जानवरों के मरने के बाद उनके बकाया जात से जो चट्टानें बनेंगी, ये दोनों की अलग अलग टाइप्स हैं। स्टूडेंट, आज हमने रॉक्स की सेकंड टाइप्स पढ़ी जिसका नाम था सेडिमेंट्री रॉक्स था। सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन पढ़ा, किस तरह सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, उसके बाद उनकी टाइप्स पढ़ी। आज हमने उसकी एक टाइप पढ़ी है, कल इंशाल्लाह इसकी रिमेनिंग टाइप्स की स्टडी करेंगे। आपने होमवर्क में इस पैराग्राफ में से फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स का डायग्राम, ठीक है, इसके 5 प्रोसेस के, ये आपने इसको करना है, अपनी कॉपीज़ पे ड्रा करना है। सेकंड, आपने सेडिमेंट्री रॉक की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक और ऑर्गेनिक फॉर्म शेल्स के, इनमें से इस आपने क्रिएटिव राइटिंग में शॉर्ट क्वेश्चन के ज़रिए से इसको आपने याद करना है।